मैं आपके लिए एक वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये वीडियो शूट है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड मैं इसके बारे में आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है मैं वो बताने वाला हूँ। और मैं लास्ट 3 इयर्स से आई एम इन द ट्रेडिंग एंड लास्ट 1 ईयर्स आई एम डूइंग इन क्रिप्टो मार्केट। और क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छा मूव आता है और जिससे मैं अच्छे से जज भी कर लेता हूँ। और ये एक ट्रेनिंग वीडियो है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा एंड आई होप आपको ये पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद माय जर्नी। सो सबसे पहले मैं डेल्टा एक्सचेंज अपना ओपन कर लेता हूँ। दिस इज़ माय डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट और ये डेल्टा एक्सचेंज का भी 15 मिनट्स का चार्ट है जो कि मैं अभी इसको 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे लेके चल रहा हूँ। तो ये टोटल 4 आवर का टाइम फ्रेम है और इसमें मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये लगाया हुआ है जिसको मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि मार्केट ने लास्ट 4 वीक से कंटिन्यू एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिया है, बट मार्केट को अब कहीं ना कहीं एक इस कंटिन्यूस पैटर्न को ऊपर रखेगा या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद बीटीसी। तो बीटीसी में भी अच्छा मोमेंटम है और पहले बीटीसी का मैं एनालाइज कर लेता हूँ। और बीटीसी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम निकाला है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट में एक लास्ट 1 2 3 4 5 लास्ट 5 डेज से मार्केट एक रेंज बाउंड उसमें था जिसमें कल अच्छा मोमेंटम अपसाइड आया लेकिन तुरंत ही डंप भी हो गया डाउन साइड के लिए। बट अभी नीचे एक छोटा सा सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है जो मैंने मार्क किया हुआ है अराउंड ये जो लेवल है समवेयर 77,300 के आसपास में। तो ये एक सपोर्ट जोन है, अगर इसे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो अराउंड है 73,821 के आसपास में। और इसका मैंने आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में एनालाइज करके बता देता हूँ मार्केट आगे क्या करने वाला है। तो मार्केट ने कल 3 दिन से लगातार इस वाली जोन से डाउन साइड था, उसके बाद यहाँ पर बॉटम बनाया, नीचे से बराबर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता रहा। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये मैंने ईएमए लगा रखा है। ईएमए जो है मैं क्या क्या लगा के रखता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। 9 ईएमए, 20 ईएमए, 15 ईएमए और 200 ईएमए। और अगर आप इसको एनालाइज करते हैं तो आपको एनालाइज करने के लिए पहले हम 2 आवर्स में चल लेते हैं। तो 2 आवर में क्या क्या, तो मार्केट ने कल एक अच्छा खासा एक मोमेंटम सपोर्ट नीचे से सपोर्ट लेकर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाई। बुलिश कैंडल के बाद में यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट किया काफ़ी देर, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर उसके बाद अपसाइड मोमेंटम गया। तो इसको हम सपोज करो कि आपने यहाँ पर पोजीशन अगर सपोर्ट पे अगर बना के रखी हुई है तो आपको टारगेट कैसे निकालना है सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं ऊपर से स्विंग हाई से स्विंग लो की तरफ। तो ये आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये लगा रखा है, इसकी सेटिंग मैंने करी हुई है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये कहता है कि आपको जो है जो एक तो जो गोल्डन जोन है यानी कि 38% एक गोल्डन जोन होता है जहाँ से मार्केट एक रिट्रेस लेवल आए और उसके बाद में अपसाइड मोमेंटम गई है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपको पोजीशन कहाँ पर लेनी है, तो सबसे पहले इसका जब ब्रेकआउट आया आपने देखा होगा कि इस वाली कैंडल पे इसका अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल बनाया था जो कि ये था टाइम 11:30 पे 2 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देख रहे हैं तो कल की कैंडल। तो उसके बाद में अब आपको शिफ्ट हो जाना है कि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके आप इसको एंट्री कहाँ पर लेनी है। तो आप एंट्री देखेंगे तो 15 मिनट में आपको क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि अब जो है मार्केट ने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया था और ये मैंने कुछ मार्किंग कर रखी थी जिसको कहते हैं एक ट्रेंड लाइन। तो ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं ये एक ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन का इसमें जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आया इसमें मार्केट ने सपोर्ट लेकर और एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। तो इसमें बात करते हैं कि भाई कितना आपका रिस्क रिवार्ड होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए। तो इस वाले पॉइंट से आप जो है अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले पॉइंट पर सपोज करो कि आपने एंट्री ले ली। अब एंट्री ले ली तो स्विंग स्विंग लो लगभग ये वाला पॉइंट से लेकर 1:2 1:3 का टारगेट आप रख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट जो है 68% या फिर ऑलमोस्ट मार्केट ने 1:3 का टारगेट दिया है। बट अगर आप 1:2 भी बुक करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा एक टारगेट था। बट टारगेट कई बार हमारे जो नए ट्रेडर हैं वो ये भूल जाते हैं और ये समझ नहीं आता कि हमें जो है एंट्री कहाँ पर बनानी है। तो मार्केट जब ऑलरेडी अपने टॉप पे जा चुका है और वहाँ पर पोजीशन लेते हैं और वहाँ से क्या होता है मार्केट फिर नीचे डंप हो जाता है।
तो कभी भी मार्केट को टॉप पे ना खरीदें। अगर मार्केट यहाँ पर रुक कर 4 घंटे की कैंडल में सस्टेन करके और कुछ स्विंग बना के और कुछ प्राइजेक्शन बनाता और उसके बाद ऊपर जाता, तो वहाँ पर हमारी पोजीशन होती अपसाइड के लिए। बट कल मैंने यहाँ पर पोजीशन बना के एक अच्छा खासा यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया था। तो ये हमने बीटीसी का बताया। तो सेम अगर मैं आपको बताऊं कि हम जो है ईटीएच में किस तरह से पोजीशन लेते हैं, तो मैं ईटीएच का मैंने चार्ट ओपन कर दिया। इसको मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप इस तरह का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तभी 4 आवर टाइम फ्रेम में ये मैंने कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो इसका मतलब ये है कि भाई हमें कल को मान लो सपोज करो आपने सपोर्ट तो देख लिया कि मार्केट एक इस वाले जोन में प्रॉपर एक सपोर्ट लेके चल रहा है। अगर 2-3 दिन से अगर कोई मार्केट में अगर होगा तो उसने इस जोन में सपोर्ट तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन सपोर्ट के बाद में मार्केट में आपको किस तरह से ट्रेड लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, तो ये एक चैलेंज वाला टास्क होता है एक न्यू बिगिनर के लिए। तो सबसे पहले आपको जैसे कि ये मैंने 9 EMA 20 EMA और 50 और 200 EMA एक साथ हमने प्लॉट कर रखी है। अब यहाँ पर एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न बना, 200 EMA का क्रॉसओवर हुआ। अब आप इस कैंडल पे देख सकते हैं कि अच्छा खासा इसमें अपसाइड मोमेंटम हुआ है। अब अपसाइड मोमेंटम हुआ है तो आपको पोजीशन कैसे लेनी है, कहाँ पर आपको घुसना है और कहाँ पर आपको अपना टारगेट बुक करना है, तो ये सब आपको प्री डिफाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसको अगर आप प्लॉट करते हो तो स्विंग हाई से लेकर और स्विंग लो का आप एक प्लॉट यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं। अब इस प्लॉट जो मैंने किया है आप इसमें देखेंगे कि मार्केट ने अपना जैसे ही ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का, अगर ये जो ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था कल की उसमें। और ये एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने उससे पहले बहुत कंफ्यूज किया है, यहाँ पर हम भी ट्रैप हुए थे। बट यहाँ पर अगर आप स्मार्टली प्ले करते हैं तो आपको निकलना आना चाहिए कि जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यहाँ से मुझे अब निकलना चाहिए। तो यहाँ पर पहले हमारा व्यू बना था कि शायद ये एक ब्रेकडाउन यहाँ पर नीचे की साइड हो रहा है, बट मार्केट ने तुरंत यहाँ पर ट्रैप किया, सपोर्ट लिया और उसके बाद अपसाइड मोमेंटम चला गया। अब यहाँ पर आप अगर आप क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पर EMA का क्रॉसओवर हो रहा है। इसको अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर ये वाला। अब यहाँ पर जब अब स्ट्रक्चर इस तरह से ब्रेकआउट अगर हुआ है अपसाइड मोमेंटम है, तो अब 200 जो है EMA से ऊपर प्राइस हमारा चल रहा है। यहाँ पर मार्केट जो है काफ़ी देर सस्टेन किया, इसको बोलते हैं रिटेस्ट लेवल। यहाँ से मुझे उम्मीद थी कि मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए 200 EMA को टच करके फिर दोबारा ऊपर जाएगा, बट मार्केट यहीं से ऊपर चला गया। मैं पोजीशन ऑलरेडी यहाँ पर बना के बैठा हुआ था, बट मार्केट ने मुझे अच्छा खासा यहाँ पर एक प्रॉफिट भी दिया था। तो मार्केट ने उसके बाद में तुम्हारा सबसे पहली बात है कि तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए। कई बार लोग कन्फ्यूज जाते हैं। अच्छा उनको ये भी रहता है कि मार्केट यहाँ से नीचे ना जाए, तो सबसे पहले आपके पास में रिस्क डिफाइन होना चाहिए कि इतना मेरा चला जाए तो मेरे मेंटालिटी ख़राब नहीं होगी। सपोज़ करो कि आपके पोर्टफोलियो में अगर $100 हैं और उसमें से आपकी मेंटालिटी ये कहती है कि भाई मेरा $10 अगर जाता भी है तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप $10 का रिस्क लीजिए। आप अगर आप ओवरऑल $100 पे रिस्क लेंगे तो आपकी मेंटालिटी को इम्पैक्ट पड़ेगा, और आप जैसे ही थोड़ा मार्केट नीचे आएगी तो आप उसको एग्जिट कर जाओगे। तो मार्केट में इतनी पोजीशन लेके चलिए कि वहाँ तक सांस लेने की जगह बनी रहे मार्केट के लिए। तो सपोज़ करो कि अगर कभी भी अगर पोर्टफोलियो में आपके मान लो 1,000 रुपये हैं, तो आप 1,000 रुपये पे मत लीजिए, आप जो है कम से कम 250 रुपये पे लीजिए या 500 रुपये पे लीजिए, जिससे आपकी मेंटालिटी बनी रहे और आगे ट्रेड आपको कंटिन्यू मिलते रहें। अब नेक्स्ट हम इसमें टारगेट की बात करते हैं। तो टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको कम से कम 60% जो मार्केट में ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है यहाँ तक का आपका टारगेट होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 60% का इसने टारगेट यहाँ पर दिया था, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने उसमें प्लॉट किया हुआ था। और मार्केट ने ऑलमोस्ट 78% तक मार्केट जाने के बाद वहाँ से नीचे सीधा डंप हो गया। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, मार्केट आज क्या करने वाला है, तो ये एक बहुत बड़ा एक आगे एनालाइज होगा। इसका मैं नेक्स्ट एक और वीडियो शूट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार मुझे अपडेट ज़रूर करें। धन्यवाद।